बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही फिट फाट रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो भाई आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आना है न्यूली कपल ने। और वह न्यूली कपल कौन है तो उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, जिनकी अभी रिसेंटली नवंबर में शादी हुई है। तो वो है मेरी भांजी और उनके साथ आ रहे हैं मेरे मामू के बेटे, यानी कि मेरा कज़न। तो जो मेरी भांजी है उनकी जो शादी हुई है वो मेरे कज़न से हुई है। तो भाई कज़न से हमारा डबल रिश्ता हो गया है। पहले तो वो थे हमारे भाई और फिर अब हो गए हैं दामाद जी। तो भाई दामाद जी का तो रिश्ता ऐसा होता है, सर आँखों पे उनकी इज्जत की जाती है, सबसे पहले उनको ही देखा जाता है। तो इन लोगों ने आना था रात के टाइम और मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी अपने कुकिंग से फ्री हो जाऊं ताकि उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके आने से पहले पहले मैं अपने कुकिंग करके फ्री हो चुकी थी, सारे काम शाम करके मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने आज कुकिंग में क्या क्या बनाया है। मटर पुलाव बनाया है, साथ शामी कबाब बनाए हैं और चिकन कढ़ाई बनाई है। और अमूमन हमारे वहाँ ना अक्सर मेहमान आते हैं तो ज़्यादातर कौरमा ही बनता है। तो मैंने सोचा यार कौरमा स्कीप करो और कढ़ाई क्यों ना बनाई जाए। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से स्पेशली उनसे पूछा कि भाई आज क्या बनाऊँ। कौरमा तो हम खाते ही रहते हैं। जब जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा है ना कि भाई आज खाने में क्या बनाऊँ तो वो कौरमा ही ज़रूर बोलते हैं। मैंने कहा कौरमा की जान छोड़ दें भाई अब। मैंने कहा कौरमा की जान छोड़ दे, कुछ और भी बताया करें। चिकन निहारी बनती है, चिकन कढ़ाई बनती है और वाइट कढ़ाई बनती है। इस तरह के क्यों आप मेन्यू नहीं बताते। असल में मेरे हस्बैंड को ना कौरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा ये आपके लिए नहीं है, स्पेशल मेहमानों के लिए है। तो इसलिए मैंने आज चिकन कढ़ाई बनाई है। तो मेहमानों को खाना शाना खिलाने के बाद अपने कामों से फ्री हो के तो फिर एक क्लाइंट आ गई फेशियल के लिए। तो फिर मैंने उनको ये वाला फेशियल किया तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। और फिर मैंने उनको कहा कि कैमरे में मैं आपको शो करवा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन खैर मैंने कहा कि चलो डेमो कैसे दूँ, आप लोगों को भी दिखाना चाहिए ना, क्योंकि असल में ये जो मेरा ये फेशियल्स का प्रोडक्ट है ये मैं सेल भी कर रही हूँ। और जिन लोगों ने इस फेशियल्स के बारे में कुछ भी पूछना है, किसी भी तरीके से सवाल करना है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर आ जाएं और कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक दे दूँगी, तो आपने ज़रूर विज़िट करना है। और मेरी वो प्यारी बहनें जिन्होंने अभी ओपनिंग की है पॉलर की, छोटा मोटा जिनका पॉलर है, जिनको सिर्फ स्टेप्स आते हैं फेशियल्स के, उनको ये नहीं पता होता सबसे पहले क्रीम हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो आज मैं वो भी बताऊंगी आपको। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके आप कैप पे देख रहे होंगे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। अच्छा ये 5 जार हैं। तो इसके जो 5 जार है ना, इसके कैप पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। और आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ भाई सबसे पहले ब्लीच के बाद हमने नंबर 1 अप्लाई करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा मास्क। और मास्क भी किस तरह यूज़ करना है आप लोगों ने, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती चलूँ आज की वीडियो में। बास पॉलर ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली उन पे क्लाइंट पे मास्क जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है, बट ये जो मेथड है ना रॉन्ग है। आपको जो राइट मेथड आज मैं बताऊंगी वो ये है कि आपने हाफ़ टी स्पून के करीब मास्क लेना है और रोज़ वाटर उसमें ऐड करना है। अच्छा उस मास्क को ना बिल्कुल थिक सा बनाना है, आपने ना ज़्यादा लिक्विड में रखना है ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बस थिक सा रखना है कि आपके क्लाइंट पे जो है ना, आप जब क्लाइंट के अपने अप्लाई करें तो ज़्यादा वो लिक्विड बहे ना, है कहीं आपके क्लाइंट ही कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो गया भाई। खैर मास्क अच्छे से अप्लाई कर दें ठीक सा, और फिर उसका रिज़ल्ट आप देखें अच्छा होगा। और सेकेंडली ये कि आपका जो फेशियल्स का प्रोडक्ट है वो भी कम से कम यूज़ होगा। और यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताती चलूँ, यहाँ पर हैं टोटल 5 जार। तो इसमें है, एक में क्लिनज़र है और दूसरे में है मसाज क्रीम और तीसरे में है स्क्रब और चौथे में है स्किन पॉलिश और जो पांचवा है ना हमारा वो है मास्क।
तो इसका जो अच्छा वाइटनिंग ब्लीच जो लेना चाहते हैं तो वो भी मुझसे रब्ता करें। वाइटनिंग जो हमारी ब्लीच है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और मैं वो खैर सेल तो नहीं करती, बस ये कि ये फेशियल्स जो है ना ये ज़्यादातर सेल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी भी क्लाइंट ने कोई भी कंप्लेन की हो किसी भी तरीके से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल हो गया है। तो अभी तक मतलब इसके तो और मज़ीद मतलब क्लाइंट बढ़े हैं कि ये वाली जो फेशियल्स हैं ना हमें चाहिए, 3 से 4 चाहिए। अगेन वो आगे से कोई अपने सेल कर देते हों, आई डोंट नो, लेकिन जो मेरे पास से जो सेल हुए हैं ना अब तक बहुत ज़्यादा हो गए माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज की ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जाए और आपसे ये शेयर की जाए। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमें इसका डेमो दें, हमें दिखाएं इसका रिज़ल्ट, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो मॉडल भी अरेंज कर लूँगी कहीं ना कहीं से, सिर्फ इसलिए कि आपको डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने आपके साथ अपनी एक और भी बात शेयर करनी है जो आज तक मैंने किसी से नहीं की। तो मेरे पार्लर ओपन होने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली थी कि मैं अपना जो ये काम है वो जारी रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम जो है मैंने शादी से पहले सीखा है और एक जगह से नहीं 4-5 जगह से। तो लास्ट में मैंने जहाँ से सीखा था वहाँ पे उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया क्योंकि उनको मेरा काम बेहद पसंद आया। तो इसलिए ये ऐसा होता है ना कि थोड़ी थोड़ी जगह से अगर सीखते रहते हैं, उनका हुनर देखते हैं, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इस तरह ना फिर सबके हुनर देखने के बाद फिर हम उसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद जो हमारे मतलब फिर हम जब पार्लर की ओपनिंग करते हैं फिर उसमें हमारे लिए आसानी पैदा होती है। तो लिहाजा मैंने भी यही सोच कर अपना जो पार्लर है उसकी परमिशन ली पहले हस्बैंड से। तो उनको बड़ा ही कोई एतराज़ हुआ। फिर मैंने उनको समझाया कि मैं कोई आपसे ये नहीं कह रही कि मैं बाहर जाके जॉब करना चाहती हूँ या फिर अपना बाहर ओपन करना चाहती हूँ अपना ज़ाती, क्योंकि मेरी शुरू से यही सोच रही है कि मैं अपने हस्बैंड के शाना बशाना चल सकूँ। और इस महंगाई के दौर में तो जाहिर सी बात है एक बंदे का काम नहीं है। चले हमारी तो छोटी सी फैमिली है, जहाँ बड़ी फैमिली है कि एक कमाने वाला 10 खाने वाले, तो उन बेचारों का कैसे गुजर बसर होता होगा। लेकिन अल्लाह पाक सब कर ही देता है। लेकिन अल्लाह पाक कहता है कि अपने जो मैंने आपको माइंड दिया है उसको लेके तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो लिहाजा मैंने भी यही सोच विचार करके तो अपने हस्बैंड को ना आखिरकार राज़ी कर ही लिया। माशाल्लाह मैं अपने इस मकसद में ना कामयाबी उतरी। तो खैर मेरा शुरू से यही रुझान रहा है कि मैं जो हूँ ना अच्छे से अच्छा पार्लर चला सकूँ। और शुक्र है अल्लाह पाक का, जो मेरी ख्वाहिश शादी से पहले थी वो मेरी बाद में भी रही है। ऐसा नहीं कि मेरा जो माइंड है वो चेंज हो गया हो शादी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कि मेरी जो ये सारी बातें हैं वो समझते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जो इतना इन्वेस्ट करके मुझे सिखाया और जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी की, तो क्यों ना इसको मैं काम में लेकर आऊँ। तो जहाँ मैंने इतना पैसा दे के सीखा है तो क्यों ना अपने इस काम को मैं आगे से आगे वसी करूँ, बढ़ाऊँ इसको। क्योंकि ऐसा होता है ना, सीखने के बाद लड़कियाँ जब शादी होके अपने दूसरे घर पर चली जाती हैं तो खैर फिर अपने घर के कामों में ही मसरूफ़ हो जाती हैं। फिर सेकेंडली उनको ये नहीं समझ आती कि हमने जो शादी से पहले ये काम सीखे थे उनको हम आगे लाएं। मेरी तो ये दुआ है तहे दिल से कि जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, तो जो बेटियां भी हैं मेरी, अल्लाह पाक उन सब के नसीब बहुत बुलंद करे कि उनके जो लाइफ पार्टनर हों वो सबसे अच्छे मिलें, कि उनको समझ सकें, उनका दिल पढ़ सकें कि हाँ ये क्या चाहती हैं और ये क्या करना चाहती हैं, उनको आगे से आगे बढ़ने का मौका दें बल्कि। और शुक्र है अल्लाह पाक का, ये बातें मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और माशाल्लाह से मुझे मेरा पार्लर ओपनिंग हुए 2 साल हो गए और माशाल्लाह इन 2 सालों में मैंने 6 से 8 लड़कियों को ट्रेन किया है ब्यूटिशन के कोर्स में XYZ। पूरा ही माशाल्लाह मैंने उन सबको सिखाया है और अपना वो माशाल्लाह खोल के बैठी हैं। तो मुझे इतनी कोई खुशी होती है कि माशाल्लाह मैं कोई इस तरह की एक्सपर्ट हो गई कि मैंने लोगों को सिखाया, वो अपना करके बैठ गए। तो ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आए होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।